नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक मिडिल क्लास आदमी की, नाम रख लेते हैं राजेश। दिन रात मेहनत करता है, नौकरी करता है, थोड़ी बहुत सेविंग जोड़ता है, सपना देखता है कि अच्छा रिटर्न आएगा, हर महीने मोटा किराया मिलेगा, वो किराए से घर चलेगा, बच्चों की पढ़ाई होगी। फिर एक दिन बिल्डर का ऐड देखता है, चमचमाता नया शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े ब्रांड्स के पोस्टर, प्रॉमिस की हाई फुटफॉल, गारंटीड रेंटल। मन ललचा जाता है, लोन लेकर या सरकारी जमा पूंजी लगाकर मॉल में एक दुकान खरीद लेता है। शुरू में तो थोड़ा किराया आता भी है, मन खुश होता है कि बस अब अमीरी के दिन आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे क्या होता है, मॉल की चमक फीकी पड़ने लगती है, ग्राहक कम आने लगते हैं, दुकानें खाली होने लगती है और एक दिन वो चमचमाता मॉल वीरान पड़ा रहता है, जैसे कोई भूतिया जंग है जहां सिर्फ हवा चलती है और सन्नाटा पसरा रहता है। राजेश का किराया बंद हो जाता है, लोन की ईएमआई चढ़ती रहती है और सपना कंगाली में बदल जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है हजारों इन्वेस्टर्स की, जो मॉल की दुकानों में पैसा लगाकर आज पछता रहे हैं। और अब नाइट फ्रैंक इंडिया की ताजा रिपोर्ट थिंक इंडिया थिंक रिटेल 2025 ने इस पर खतरे की बड़ी घंटी बजा दी है। रिपोर्ट कहती है कि भारत के 32 शहरों में 365 शॉपिंग सेंटर में से 74 अब घोस्ट मॉल बन चुके हैं। मतलब 40% से ज्यादा जगह खाली, दुकानें बंद, फुटफॉल जीरो। कुल मिलाकर 1.55 करोड़ वर्ग फुट का रिटेल स्पेस ऐसे ही पड़ा सड़ रहा है जैसे कोई भूतिया इमारत। और सबसे बड़ा विलेन वो स्ट्रेटा ऑनरशिप मॉडल, जिसे हम आसान भाषा में कहें तो अलग अलग दुकानें अलग अलग लोगों को बेच देना। देखिए, इस मॉडल में क्या होता है, डेवलपर पैसा जल्दी चाहिए तो निर्माण के समय ही छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को दुकानें बेच देता है। शुरू में तो सब खुश, लेकिन मॉल खुलते ही प्रॉब्लम शुरू। अब मॉल का एक सिंगल मालिक नहीं होता जो पूरे की देखभाल करे। हर दुकान का मालिक अपनी मर्जी से किराएदार चुनता है, कोई भी आया दुकान दे दी। नतीजा, ब्रांड्स का यही मिक्स नहीं बनता। एक तरफ कपड़े की दुकान, दूसरी तरफ हार्डवेयर, थीम बिगड़ जाती है। कोई सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग नहीं, कोई बड़ा इवेंट प्रमोशन नहीं होता। मॉल एक शानदार शॉपिंग डेस्टिनेशन की बजाय बस दुकानों का ढेर बनकर रह जाता है। ग्राहक आते हैं, एक दो बार सोचते हैं ये क्या बेकार जगह है, फिर आना बंद कर देते हैं। दुकानें खाली, किराया बंद और मॉल घोस्ट सेंटर बन जाता है। रिपोर्ट में 4 बड़ी खामियां गिनाई गई हैं। इसे स्ट्रेटा मॉडल की पहली, फैसले लेने में देरी, क्योंकि बिखरा हुआ ऑनरशिप है, कोई बड़ा सुधार नहीं हो पाता। दूसरी, खराब टेनेंट मिक्स, कोई प्लानिंग नहीं, जो आया उसे स्पेस दे दिया। तीसरी, मेंटेनेंस की कमी, साफ सफाई, लिफ्ट, एसी की मरम्मत कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि साझा जिम्मेदारी कोई लेता नहीं। चौथी, मार्केटिंग का पूरा अभाव, मॉल को एक ब्रांड बनाकर प्रमोट करने वाला कोई नहीं। नतीजा, पुराना डिजाइन, खराब लेआउट, कई दुकानें छिपी हुई, बिक्री जीरो। दुकानदार भाग जाते हैं, लेकिन दोस्तों उम्मीद की किरण भी है। रिपोर्ट कहती है कि इन घोस्ट मॉल्स को सुधारा जा सकता है अगर स्ट्रेटा ऑनर्स एकजुट हो, किसी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी को हैंडओवर करें या फिर मॉल का इस्तेमाल ही बदल दें, कोवर्किंग स्पेस बना दें, अस्पताल, एजुकेशन सेंटर, एंटरटेनमेंट हब। इनमें से सिर्फ 15 चुनिंदा मॉल को रिवाइव कर, जिनका एरिया 48 लाख वर्ग फुट है, तो सालाना 357 करोड़ रुपए का किराया कमा सकते हैं। मतलब सही तरीके से पुनर्जीवित किया तो ये वीरान जगह फिर से कमाई की मशीन बन सकती है। तो अगर आप भी मॉल में दुकान खरीदने का सोच रहे हैं तो एक बार रुकिए, बिल्डर के चमकदार वादों में मत फंसिए, स्ट्रेटा मॉडल वाले मॉल से दूर रहिए जहां यूनिफाइड ऑनरशिप ना हो। अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे जोखिम में मत डालिए जहां सपना घोस्ट बन जाए। रिपोर्ट ने साफ साफ चेतावनी दी है, सावधान रहो, नहीं तो कंगाल होने का रास्ता तैयार है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी इसी तरह के किसी घोस्ट मॉल में इन्वेस्टमेंट कर फंसे हुए हैं? हमें अपनी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ,
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।